सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। पिछली बार हम जो बातों को सोचने का कोशिश कर रहा था वो ये है कि अ, विश्वासी का यीशु मसीह में जो स्तर है, बिलीवर्स स्टैंडिंग इन क्राइस्ट, यीशु मसीह हमें कौन सा स्तर पर रखा है। और मैंने ये भी बताया कि कैल्विनिस्ट और रिफॉर्म्ड थियोलॉजी वाले इस विषय पर काफी पीछे हट गया है, क्योंकि वो पवित्र जीवन के ऊपर जोर दे देकर वो पूरा जिम्मेवारी हमारे ऊपर रखकर प्रभु ने जो पद उन्हें दिया उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मतलब प्रभु का दिया हुआ शुरुआत वो उसको भूलकर हमें प्राप्त करने वाला व्यवहारिक पवित्रता के ऊपर वो जोर देते हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया, एक दास कितना भी कोशिश करे एक परिवार का सदस्य नहीं बन सकते, लेकिन एक परिवार का सदस्य अगर थोड़ा भी कोशिश करेगा तो वो उस परिवार का सबसे अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। एक पुलिस कांस्टेबल कितना भी कोशिश करे, ज्यादा से ज्यादा एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर के पद में ज्वाइन होने वाला एक व्यक्ति काफी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन एक आईएएस वाला आईएएस वाले आईपीएस वाले जब पुलिस फोर्स में ज्वाइन होता है वो सबसे ऊंचा पद में पहुंच जाता है। मतलब आपका शुरुआत का जो पद है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते ही आपका शुरुआत का पद सबसे ऊंचा पद होता है। उससे बड़ा एक पद है ही नहीं। और उस पद में होकर आपको एक आराम का मसीही जीवन आप जिएंगे तो स्वर्ग के लिए बहुत ही आनंद का विषय आप बन सकते हैं। तो आपका पद बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये बात और भी स्पष्ट करना आसान रहेगा, जैसा कि एक पत्नी, वो पत्नी बनने के बाद उनको एक अच्छा पत्नी बनने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसका शादी नहीं हुआ और बिना शादी का वो एक अच्छा पत्नी बनना चाहते हैं, वो एक अच्छा औरत बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पत्नी कभी नहीं बन सकते, क्योंकि पत्नी का जो पद है वो शादी से होता है। आप अच्छे हो या बुरे हो, आपके अच्छाई और बुराई से आप पत्नी नहीं बनते, पत्नी तो शादी से होता है। वैसे ही हमारा पद जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला वो यीशु मसीह को हृदय में स्वीकार करने के वजह से मिला। वो हमारे अच्छाईपन या बुरापन की वजह से नहीं है। जैसे कि जो चोर क्रूस पर लेटे लेटे वो प्रभु का बेटा बन गया, उसका पद सबसे ऊंचा पद है। उस पद में होकर वो कुछ क्षण ही इस दुनिया में जिया, वो अलग बात है, लेकिन उसी क्रूस पर वो सबसे उत्तम पद में है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रभु में एक बार आने के बाद हमारा प्रमोशन नहीं होता है, क्योंकि सबसे ऊंचा रैंक में हमारा शुरुआत। अभी आईपीएस ऑफिसर ज्वाइन होने के बाद कम से कम मेरे ख्याल से 5 से 6 प्रमोशन बाकी रहता है उनको ऊपर जाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह में जो प्रभु का बेटा है वो सबसे ऊंचा पद में पहले से ही है ना। ये कितनी बड़ी बात है। बस आपको उस पद में विश्वास योग्यता के साथ जो है अपना जीवन को बिताना है। ये आपको बहुत आनंद दे सकते हैं, और आपको कोई उसके लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन आपका जो प्यार प्रभु के लिए है, प्रभु ने जो दया आपको दिखाया, उसके लिए आप अपना धन्यवादी दिल के तहे दिल से
आप जो भी प्रभु के लिए करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और उसका प्रतिफल अलग से मिलेगा। आपके पद के ऊपर कोई भी फर्क नहीं होगा, लेकिन आपको जरूर प्रतिफल मिलेंगे। अब जब इस तरीके से हम सिखाने लगे, तो ये जो क्या बोलते हैं, रिफॉर्म्ड थियोलॉजी वाले या कैल्विन वाले बोलने लगे, ये एंटिनोमियानिज्म है। एंटिनोमियानिज्म मतलब मनुष्य को आप खुल्लम छोड़ दिया, मनुष्य के ऊपर आपने पाप नहीं करने के लिए क्या बोलते हैं, एक 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 दबाव नहीं देते हैं, पवित्र जीवन के लिए आप जोर नहीं देते हैं। आप जो है विश्वासियों को खुल्लम छोड़ दिया, ये इन लोग बोलते हैं, जबकि वो सच नहीं है। और इस विचारधारा के विरोध में जे.एन. डार्बी, डी.एल. मूडी, या आर.ए. टोरी, लोइस स्पेरी चाफर, जॉन वालवुड, इस तरीके के बहुत अच्छे वचन का शिक्षक और लेखक, उन्होंने बताया कि प्रभु का दिया हुआ पद को भूलकर हमें पवित्र जीवन जीने से फायदा नहीं है। हमें दोनों हमारा मन में होना चाहिए, पवित्र जीवन जरूर जीना चाहिए, लेकिन प्रभु का दिया हुआ पद हम कभी ना भूले, क्योंकि वो भूलने से हम कभी शांत नहीं बैठ सकते। पिछली बार मैंने आपको बताया था, जिस व्यक्ति अपने पद को अपने जीवन के द्वारा प्राप्त करने वाला चीज समझेंगे, वो कभी शांति से नहीं सो पाएगा, वो शांति का मसीही जीवन नहीं बिता पाएगा, वो बेचैन रहेगा। लेकिन प्रभु ने मुझे अपनाया है, स्वीकार किया है, मैं प्रभु का प्यारा बेटा हूं, लेकिन मेरा जीवन का कमी घटियों को मुझे जरूर उससे बचना है, मसीह के अनुसार जीना है। लेकिन प्रभु का प्यार जो मुझे मिलना है, प्रभु के दिल में जो मेरा जगह है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उससे शांति देता है, ये उससे शांति देता है। इसलिए उड़ाऊ पुत्र जब वापस आते हैं, अपने पापा के बारे में ही सोचता है ना। वो अपने पिता के पास वापस है, उसको मालूम है उसका पद क्या है, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा मन में सोच लिया, अगर मुझे पापा बेटा के रूप में स्वीकार नहीं करेगा तो मैं कह दूंगा एक नौकर के न्याय मुझे रख दो। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचे, पिता के वर्ताव को देखकर, पिता जिस तरीके से भागकर बेटा को चुम्मा दिया, वो देखने के बाद उसने ये बोला नहीं, मन में सोचा था लेकिन बोला नहीं कि मुझे नौकर के जैसा स्वीकार कर दो। तो मैं समझता हूं ये उड़ाऊ पुत्र जैसा है रिफॉर्म्ड थियोलॉजी वाले। वो सोचते हैं हम कोशिश करेंगे, हम मेहनत करेंगे और पप्पा का बेटा बनेगा, लेकिन स्वर्ग में जब वो पहुंचेगा, प्रभु का दया से उद्धार पाए हुए लोग हैं ये लोग, जब पहुंचेंगे, प्रभु जिस तरीके से उन्हें गले मिलेंगे, तब वो मान लेगा या समझ लेगा, अरे प्रभु तो मुझे मेरे कमी घटियों के बावजूद भी कितने अच्छे तरीके से मुझे स्वीकार किया। उसके मतलब मैं बेकार में मेरा पूरा जीवन चिंता में है मुझे रहना पड़ा, जबकि मैं प्रभु के दिल में उद्धार पाया हुआ दिन से प्यारा था, और मैं मेरा जीवन को खराब कर दिया। तो ये बात हमें जो है समझ में आना चाहिए। मैंने शायद आपको बताया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को उनका बेटा मुंबई में फ्लाइट में बुलाया, उसको फ्लाइट टिकट दिलाया, सब कुछ दिलाया, और बोला आप प्लेन में चढ़ जाओ, मैं जो है एयरपोर्ट में आपको रिसीव करने के लिए आ जाए। तो वो प्लेन में चढ़ गया, और आते वक्त हेयरोस्ट्रेस एयरोस्ट्रेस जो है आ, कुछ लोगों को खाना बेच रहा था, लेकिन इस बुजुर्ग व्यक्ति के पास आकर खाना उनको हाथ में पकड़ा दिया, बोलता ये आपका खाना है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसने देख लिया 200 रुपया 300 रुपया लोग एक एक क्या बोलते हैं, चाय कॉफी के लिए और एक ब्रेड का सैंडविच के लिए दे रहा है। तो इसने बोला मुझे नहीं चाहिए भाई। तो बहुत बोलने के बाद भी वो माना नहीं, तो उन लोग खाना लेकर वापस चला गया।
तो जब वो बुजुर्ग व्यक्ति एयरपोर्ट पहुंचे तो बेटा ने पूछा कैसा रहा आपका सफर। बोला बहुत अच्छा रहा। बोलता खाना कैसा था? आपके लिए मैंने स्पेशल क्या बोलते हैं चिकन सैंडविच का ऑर्डर दिया था। बोलते है अरे यार मैं उसको बहुत कॉस्टली समझकर मैंने लिया नहीं। अरे पापा मैं तो पैसा खर्च कर चुका था, आपको बस आराम से बैठकर खाना खाना चाहिए था। तो ऐसा हुआ कि मतलब उसको बहुत बुरा लगा। और मुझे विश्वास कीजिए प्लेन में अजीब सा भूख लगता है। वो इसका कारण भी हो सकता है 2 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है और 2 घंटा पहले घर से निकलना पड़ता है, तो 3-4 घंटा तो वैसे भी हम व्यस्त रहते हैं। तो उसके बाद प्लेन में जब चढ़ते हैं तो अजीब सा भूख लगता ही है। आ, तो मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। इस बार जब मैं मुंबई से कोच्चि आया तो एयरपोर्ट में ही मैं खाना खाया था। मेरा पेट एकदम भरा हुआ था, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। तो मैं प्लेन में आकर आराम से बैठा। तो एयर होस्टेस आया और कहा मिस्टर मैथ्यूस कौन है? मैं बोला मैं हूँ। बोलते ये लो आपका खाना। तो मैंने सोचा यार मैं टिकट लेते वक्त खाना तो बुक नहीं किया था, लेकिन ये खाना क्यों आकर लाकर दिया? तो मैंने बोला मैंने तो कुछ बुक नहीं किया। तो नहीं सर आपका कॉर्पोरेट सेक्शन में मैथ्यूस नाम लिखा है और आपके लिए ये खाना है। तो बाजू वाला बोला मैं भी मैथ्यू हूँ। तो वो भी मैथ्यू था। तो उसको तुरंत खाना दे दिया और मुझे विदा कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह हमें जो कुछ चाहिए वो सारे पद देकर तृप्त कर कर स्वर्ग का प्लेन पकड़ने के लिए बोला है। ठीक है? तो प्लेन में आप आराम से बैठिए, है ना? और आपका आपके लिए रखा हुआ सारे चीजों का मजा लेते हुए आप जो है सफर कर सकते हैं। मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे जो भी चाहिए वो सब कुछ क्रूस के द्वारा दिया है। अब मुझे प्राप्त करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जरूर है मैं एक अच्छा प्रभु का बेटा या दास के रूप में अगर इस दुनिया में जिएंगे उसका अलग से प्रतिफल जरूर मिलेगा, ये अलग बात है। लेकिन ये सोचे उड़ाव पुत्र एकदम बेकार जीवन जी कर गए, तभी भी उसको क्या मिला? नया कपड़ा, अंगूठी, नया चप्पल और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन और पप्पा का स्वागत उसको मिला। मतलब ये हर बेटा के लिए है, वो प्रतिफल नहीं है, वो तो वैसे भी उसका है? और बड़ा बेटा बोला आपने मुझे कुछ नहीं दिया, और पप्पा ने बोला जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। अभी तुम रिफॉर्म्ड थियोलॉजियन है तो मैं क्या करूं? है ना? तो एक है उड़ाऊ और दूसरा है बड़ा आज्ञाकारी। दोनों को प्रभु का वो मजा लेने का मौका नहीं मिलते हैं। दरअसल होना कैसा चाहिए था? होना ऐसा चाहिए था उड़ाऊ पुत्र भी पप्पा का दिल को समझकर उसी घर में आनंद ले ले, और बड़ा बेटा भी अपने दोस्तों के साथ अपने पापा मम्मी के साथ पूरा आनंद ले ले। कितना भेड़ बकरी तुम काटना चाहते हैं काट कर खाओ, है ना? लेकिन नहीं है। आपने मेरे दोस्तों के साथ एक बार भी एक छोटा मेमना को भी काटने नहीं दिया, और ये जो उड़ा पुत्र आए उसके लिए बड़ा जो है जानवर को आपने काटा। अभी यहाँ तो बड़ा जानवर बोलना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग को बुरा लग सकता है। कैसा चीज काट लिया। ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हमें मन में रखकर आगे बढ़ना है। मुझे एक बहुत अच्छा चीज लगा जो एक आदमी इसके संबंध में बोला, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आप में से कितने लोग वॉचमैन नी का नाम सुना है? वॉचमैन नी, वॉचमैन नी किसी ने सुना है? एक सुना है ब्रदर। ओके सुना सुना है, छोटी छोटी है। किताबें भी है। हाँ बहुत छोटे छोटे पुस्तक लिखा है वो। जेल में बहुत साल चाइना में, चाइना का जेल में बहुत साल उसको रहना पड़ा। और उसने कुछ छोटे छोटे बुक्स लिखा है जो बहुत अच्छा है। और किसी को भी अगर वॉचमैन नी का पुस्तक मिलेंगे जरूर खरीदना। लेकिन बहुत ध्यान देना, वॉचमैन नी के नाम पर विटनेस ली बोलकर एक आदमी
पुस्तकों का प्रचार करते हैं, वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए वॉचमैन नी का नाम देखने के बावजूद भी अगर विटनेस ली का नाम उसमें देखता है, मैं आपसे कहूंगा उसे मत खरीदे, है ना। अगर आपको इतना ही जरूरी है खरीदने के लिए, मेरे घर पे आ जाओ, मेरे पास वो बुक है। ठीक है। मतलब बहुत ही गड़बड़ वाले बातें उसमें लिखा है, और कईयों का कहना है एक तरीके का कल्ट उपदेश या बहुत ही गलत उपदेश विटनेस ली के द्वारा आजकल प्रचार में है। उनके उपदेशों का डिटेल्स में इतना नहीं जानते, उनमें भी अच्छे लोग होंगे, लेकिन उपदेश में कुछ बहुत ही गड़बड़ वाला उपदेश है। इसलिए वॉचमैन नी का पुस्तक अगर किसी को मिलता है जिसमें विटनेस ली का नाम नहीं हो, उन पुस्तकों को आप देख सकते हैं। एक रोमन्स के ऊपर वॉचमैन नी ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ, जीएलएस में शायद मिल जाए, जीएलएस के लोगों, जीएलएस पब्लिकेशन में शायद है वो, शायद। तो वो आप एक देख सकते हैं। दूसरा है बॉडी सोल एंड स्पिरिट, या आत्मा के ऊपर एक छोटा पुस्तक है। ऐसा एक दो पुस्तक मैंने पढ़ा है। खास कर ये स्पिरिट का जो बुक है वो भी मुझे अच्छा लगा, छोटा पुस्तक है। तो ये जो वॉचमैन नहीं है, अपने आधा जिंदगी वो जेल में ही बिताया, और मैंने सुना कि लास्ट में जेल में ही वो मरा है। ये ऐसा सुना मैंने, एकदम डिटेल्ड स्टडी नहीं किया मैंने उनके ऊपर। मैं ये बात इसलिए छेड़ा, वॉचमैन ने जब ये उपदेश घूम रहा था रिफॉर्म्ड थियोलॉजी वालों का, और क्रिश्चियन सॉरी कैल्विन के थियोलॉजी जब उस जमाने में लोगों के बीच में फैल रहा था, तब वॉचमैन नी ने जो है प्लिमथ ब्रदरन वालों का उपदेश को सुनने का मौका उनको मिला। प्लिमथ ब्रदरन वालों का उपदेशों को सुनने का मौका उनको मिला। तो वो उन्होंने जो बातें बताया उससे जुड़े हुए वो बातें मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूं कि उन्होंने क्या लिखा। वाचमैनी के बात बता रहा हूं। द चाइनीज चर्च लीडर लुकिंग बैक टू दिस टाइम, मतलब इस समय के बारे में वो बता रहे, लुकिंग बैक टू दिस टाइम इन चर्च हिस्ट्री sums up the theological impact of this teaching when he writes, they showed us how the blood of Christ satisfies the righteousness of God, our standing in Christ, the assurance of salvation. Since church history began, there never was a period when the gospel was clearer than in that time. इसके मतलब यह है, वॉचमैन ये बता रहा है कि पूरे मसीही लोगों के इतिहास को देखा जाएगा, जब तक प्लिमथ ब्रदरन वाले इस विषय के ऊपर प्रकाश नहीं डाला, तब तक जो है ये विषय को स्पष्ट रूप से कोई भी समझ नहीं पाया। लेकिन जैसे ही प्लिमथ ब्रदरन वाले इस उपदेश के ऊपर प्रकाश डाला, पूरे इतिहास में इतने स्पष्टता सुसमाचार को कभी नहीं मिला। और एक बार मैं पढ़ता हूं, दे शोड अस हाउ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट सैटिस्फाइज द राइटियसनेस ऑफ गॉड। उन्होंने, ये प्लिमथ ब्रदरन वालों ने दिखाया कि यीशु मसीह का लहू कैसे परमेश्वर के धार्मिकता को तृप्त करता है, और अवर स्टैंडिंग इन क्राइस्ट, मसीह में हमारा पद क्या है, द एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का सुरक्षता या निश्चयता कैसा है। सिंस चर्च हिस्ट्री बिगैन, कलीसिया के इतिहास के शुरुआती समय से, देयर नेवर वाज ए पीरियड व्हेन द गॉस्पेल वाज क्लियरर देन इन दैट टाइम। उन्होंने ये बात सिखाने के टाइम पर जिस तरीके से सुसमाचार एकदम साफ साफ दिखाई देता था, स्पष्टता से अच्छे तरीके से दिखाई देता था, वैसे कभी इसका पहले नहीं हुआ था। ये बात इसलिए ने बताया। और भी उसके ऊपर एक स्टेटमेंट
मैं पढ़ना चाहता हूं। इन द टाइम ऑफ प्लिमथ ब्रदरन, who first to provide clarity in this area, इस क्षेत्र में जब बातों को एकदम स्पष्ट किया गया प्लिमथ ब्रदरन वाले, many were pleased to see biblical balance struck in this area at a time when reformed theology was dominant. मतलब रिफॉर्म्ड थियोलॉजी वाले एकदम सभी के ऊपर हावी हो रहा था। तब जब ये प्लिमथ ब्रदरन वाले ये बातों को सिखाया, बहुत सारे लोग इस बात को सुनकर वो खुश हो गया कि परमेश्वर के इस वचन के क्षेत्र में इन लोगों ने कितना अच्छा बैलेंस लाया। देखो, द मेनी वर प्लीज्ड टू सी बिब्लिकल बैलेंस स्ट्रक इन दिस एरिया एट अ टाइम व्हेन रिफॉर्म थियोलॉजी वाज डोमिनेंट। तो ये आप जैसे सोचता है छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब आपको सिखाया जाता है कि आप अगर एक भी पाप करेगा आपका उद्धार भी चला जाएगा, और आपका उद्धार हुआ ही नहीं इसलिए आपने पाप किया, और क्या बोलते हैं, अगर आप पाप करते हैं उसके मतलब क्या बोलते हैं, आपका सचमुच में उद्धार हुआ ही नहीं, और एक सचमुच में जिसका उद्धार हुआ वो पाप करेगा ही नहीं। ये सब बातें इन लोग सिखाने लगे। तब जाकर बिलमत प्रधान वाले ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर कमी गट्टियां है, लेकिन प्रभु ने एक पद हमें प्रभु में दिया है और उस पद को लेकर हमें आगे बढ़ना है। यीशु मसीह का लहू काफी है। प्रभु यीशु मसीह में हमारा स्तर एकदम ऊंचा स्तर है, उससे भी ऊंचा एक स्तर होता नहीं है, और उधर से हम शुरू करते हैं। और इस तरीके की बातें उन लोगों ने सिखाया। अभी और एक चीज मुझे पढ़ने को मिला, वो ये है कि स्पर्जन, सीएच स्पर्जन को आप जानते हैं, उन्होंने जो है उद्धार जब पाया वो बहुत खुश हो गया, मेरा उद्धार हो गया कर कर वो बहुत खुश हो गया, और वो सोचा अभी मैं पाप से पूरे तरीके से बच गया। उन दिनों में रिफॉर्म्ड थियोलॉजी वाले एकदम सभी के ऊपर डोमिनेंट था। तो इन लोग सोचा, अभी स्पर्जन ने सोचा जैसा रिफॉर्म थियोलॉजी वाले बोले वैसे अभी मेरे अंदर कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरा उद्धार हो गया। बड़ा खुश होकर वो गए। कुछ ही घंटों में उसको समझ में आया कि उसके अंदर जो भी वो डर रहा था वो सब है। हाँ, तो वो बहुत कोशिश किया, उससे नहीं हो रहा था। तो अगली संडे वो भागा भागा अपना चर्च में आया है, सोचा कि मैं पूछूंगा। तो वो जब आए तो रोमी 7वां अध्याय से वो आदमी सिखा रहा था, एक आदमी। तो उनको लगा यार ये तो मेरा ही बात बता रहा है, पौलुस जहां बताता है इस शरीर से कौन मुझे छुड़ाएगा, है ना, वो सब बातें उधर बता रहे थे, है ना। तो आ, वो सोचा कि ये तो मेरे ही बारे में बता रहा है, बहुत खुश होकर वो सुन रहा था। लेकिन आ, वो सब कुछ बताने के बाद उन्होंने बोला कि ये सारे बातें 7वां अध्याय में पौलुस ने लिखा है, वो दरअसल पौलुस के उद्धार पाने के पहले के अनुभव है। मतलब उद्धार पाने के बाद उनको ये सब अनुभव नहीं हुआ, मतलब इस शरीर से कौन मुझे बचाएगा ऐसा सब उसको लगा नहीं, वो एकदम परफेक्ट हो गया। आपको मेरी बात समझ में आया? तो वो मैं थोड़ा सा वो बात भी आपको पढ़ के सुनाता हूं, कैसा लिखा है। Young Spurgeon, the day he was saved, he thought, now I am free from sin's influence and power. But he realized the opposite within few hours. He went to the chapel to get an answer. And the preacher that morning turned to Romans 7. वो हफ्ते Romans 7 सिखा रहा है. And preached upon Paul's inner conflict with sin. पौलुस के अंदरूनी जो परेशानी पाप के साथ जो पौलुस को था उसके बारे में प्रचार करने लगे, सिखाने लगे. Spurgeon felt that this message was surely for him. But then the preacher proceeded to say, और जैसे ही स्पर्जन ने सुना उसको लगा कि ये मेरे बारे में ही बोल रहा है.
मेरे लिए ही ये भाषण एकदम सही भाषण। लेकिन लास्ट में उसने ऐसा बोला, बट देन द प्रीचर प्रोसीडेड टू से दैट दिस पोर्शन इन रोमन 7 रेफर्ड टू पॉल बिफोर ही वाज सेव्ड। ये उद्धार पाने के पहले का पौलुस का अनुभव है। उद्धार पाने के बाद पौलुस को ये प्रॉब्लम्स नहीं हुआ, तो ये बहुत ही उसको गुस्सा हुआ। और ऐसा लिखा है, he went on to say with great emphasis that no child of God ever felt any inner conflict। कोई भी सच्चा प्रभु का बेटा को अंदरूनी पाप के साथ इस तरीके का परेशानी नहीं होता है। देखो क्या प्रचार है। तो ये सुनने के बाद यंग स्पर्जन वाज सो श्योर दिस वाज रॉन्ग that he left in the middle of the message never to return। वो कलीसिया से वो हमेशा हमेशा के लिए उस कलीसिया को छोड़कर चला गया। स्पर्जन दुनिया का सबसे बड़ा प्रभु का सेवक में से एक है। वो उस कलीसिया को छोड़कर चला गया क्योंकि इस तरीके से उन्होंने सिखाया कि जैसा पौलुस को बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वैसे ही हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पाप हमको बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए, हम परफेक्ट होना चाहिए। तो इसके बाद स्पर्जन का जीवन में उसने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, तो उधर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस स्पीकर आया। उसने प्रचार किया कि सिनलेस परफेक्शन अटेन कर सकते हैं, मतलब पर संपूर्ण पाप रहित जीवन ये प्राप्त कर सकते हैं कर कर उन्होंने सिखाया और कहा मैंने प्राप्त किया है। वो प्रचारक ने ऐसे भी बोला मैंने प्राप्त किया है। तो स्पर्जन ने सोचा इसको ये बात पता करना पड़ेगा, मतलब इसको रियली पता करना पड़ेगा। और सचमुच में देखना उस समय के विश्वासी कितना सीरियस था इन बातों में। स्पर्जन अगले दिन ये प्रचारक शायद कैंप में ही कॉन्फ्रेंस में ही खाना ब्रेकफास्ट खा रहे थे, ये पीछे से उधर चला गया, एक जग ठंडा पानी लिया और उसके सिर के ऊपर डाल दिया। तुरंत पता चला इसके अंदर पाप का पूरे के पूरे स्वभाव है। ये इतिहास है भाइयों बहनों। मतलब ये मैं बोल रहा हूं कि इस जमाने के लोग वचन और वचन के सच्चाइयों को समझने के लिए एक तरीके से लोग मनमर्जी सिखा रहे हैं, लेकिन दूसरे भाग में लोग बहुत ही गंभीरता से इन बातों को समझने का कोशिश भी कर रहे थे। वो भी मैं पढ़कर सुनाता हूं। Some years later, a conference speaker claimed sinless perfection and said he has attained it. Next day, Spurgeon went and poured a jug of cold water on his head and made it clear his claim was bogus। मतलब उसका जो क्लेम है वो गलत है कर कर उनको समझ में आया। मतलब भाई बहनों, हमें ये बात समझ में आना जरूरी है। प्रभु ने हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव जरूर दिया है, लेकिन हमारा जो स्वभाव है ये शरीर जब तक मरते नहीं है तब तक रहेगा। ये एक सच्चाई है। अब इस शरीर को हम कई तरीके से मार सकते हैं, वो हमारा जिम्मेवारी है। और वो मारना भी संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक मरते नहीं। मतलब वो जो मारना होता है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, पार्शल होता है। मतलब मेरे मैंने मैंने आंखों को मार दिया, मतलब आंखों से मैं कुछ देखेंगे नहीं, लेकिन कान से सुन सकते हैं। तो कान से मैं गलत चीजों के ऊपर जाए, उसको वो मारने का एक तरीका है। मतलब अपने शरीर पूरे शरीर को मरने के लिए मरने का दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने जीवन में उसको छोटे रूप में मार सकते हैं। जहां जहां आपको लगता है मेरा शरीर पाप करते हैं या पाप की तरफ खींचा जा रहा है, उन इलाकाओं को लॉकली आप मार सकते हैं। मतलब उसको उसका पोषण मत दो, उसका खाना मत दो। खाना अगर नहीं दोगे तो वो मरेगा, उसका 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 मृत्यु होगा। लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर सुधर रहा है। नहीं,
आपका शरीर सुधर सकते हैं कर कर बाइबल नहीं सिखाती। बाइबल कभी ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल ये सिखाते हैं आपके शरीर को मार दो, है ना। बाइबल ये नहीं सिखाता आपका शरीर सुधर जाएगा, है ना। क्योंकि ये शरीर का बदले में परमेश्वर नया शरीर देने के लिए जा रहा है। क्यों? अगर सुधरना था तो इसी शरीर को सुधार सकते थे प्रभु, है ना। तो प्रभु उसका इंतजाम बोलेंगे, वो शिक्षा हमको देता। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें एक महिमा भरा हुआ शरीर देंगे, जो नया शरीर है, और उसका पुराना कोई भी चीज नहीं है। लेकिन अभी जो शरीर है केवल उद्धार आत्मा में अनुभव हुआ है। आत्मा का लालसा हमेशा प्रभु की तरफ है, और शरीर के लालसा हमेशा पाप की तरफ है, और ये लड़ाई मृत्यु तक होगा। इसलिए आप गलत फहमी में मत। कुछ लोग बोलते हैं योगा करने से कंट्रोल होता है, ये सब गलत फहमी है। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाता है कोई भी चीज शरीर के लालसा को कंट्रोल करने में काम नहीं आता, है ना। तो ये बातों को आपको समझना है। एक वचन उसके संबंध में आपका सामने रखूंगा। मेरे साथ आप कोलोसी के पत्री निकालिए। कोलोसी 2:23 देखिए। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हाँ, शारीरिक लाभ को रोकने में इनसे कोई लाभ नहीं होता। मतलब आपको कठिनता के साथ, क्रूरता के साथ मारना ही पड़ेगा, ये सुधरेगा नहीं। मतलब हमारा शरीर पाप का वायरस हो गया हमारा शरीर को। मतलब हमारे शरीर को ऊपर हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा, और जबरदस्ती करने का मतलब यह है वो दिल से हमारा सेवा नहीं करेगा। हमारा सेवा मतलब आत्मा के इच्छा। मैं जॉर्ज मैथ्यू, मेरा आत्मा, मैं जॉर्ज मैथ्यू, मेरा आत्मा का नाम है जॉर्ज मैथ्यू, ये शरीर का नहीं। ये शरीर है, शरीर यहां रह जाएंगे, जॉर्ज मैथ्यू चला जाएगा। वो जाने वाला जॉर्ज मैथ्यू है ना, वो है असली जॉर्ज मैथ्यू। ये केवल मेरा शरीर है। तो ये जो शरीर है, ये मेरी बात नहीं मानते, मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा। और जिस दिन मैं जबरदस्ती नहीं करेंगे उस दिन ये मेरा मानेगा नहीं। ये जानवर जैसा है जिसका नाक में मुझे रस्सी घुसाकर मेरा काम करवाना पड़े। वो रस्सी घुसाने वाली बात समझता है ना। जैसे कुरिन्दी में लिखा है until unless a muzzling of an ox, एक क्या बोलते हैं मजलिंग ऑफ एन ऑक्स को, क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ नथ जी, डाल सुना नहीं मैंने। नथ डालना, नथ डालना। नथ डालना, ठीक है। जी। वो भाग एक बार पढ़ लेते हैं हम। पहला कुरिन्दी 9:9। क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही को की चिंता करता है? हाँ, मतलब ना बांधना इतना ही लिखा है, लेकिन असल में नाक में जो रस्सी घुसाकर बैल को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं वो है शब्द। उसके मतलब बैल मेरा सेवा कर रहा है, लेकिन नाक में अगर मैं रस्सी नहीं डालता वो मेरा सेवा नहीं करेगा। वो बात आपको समझना है। अच्छा, आपको बाइबल में कोई मनुष्य के नाक के अंदर इस तरीके से क्या बोलते हैं हुक डालकर लेके गया, ऐसा कभी सुना है आपने? ऐसा कभी पढ़ा है आपने? पढ़ा है क्या? एक राजा के बारे में पढ़ा है। अरे वाह, मैं तो आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। ब्रदर ने एकदम याद किया उस बात को। ये ये राजा का एक और खासियत है, ये सबसे लंबा समय राज किया। ये राजा कौन है वो? और ये सबसे बुरा राजा माना जाता है। सबसे बुरा राजा, सबसे ज्यादा साल राज किया, और इसके इसके नाक में
दुश्मन ने ये जंजीर घुसाया था। मनुष्य। अरे वाह, प्रेज द लॉर्ड। मेरा वो वचन देखते हैं, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं। दूसरा इतिहास 33 का 11वां पद। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और ये मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियां, हाँ, मनुष्य को क्या डालकर? नकेल डालकर। नखेल, नखेल मतलब? अच्छा, नाक वही में। है। अरे वाह, मजा आ गया मुझे। मैं सोचा ठीक से लिखा नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में और मलयालम में सारे वर्शंस में अच्छे से नहीं लिखा है। कुछ बाइबल वर्शन में हुक एंड चेन्स लिखा है। हुक जो है वो नाक के लिए होता है, और चेन्स जो है वो पाव और हाथ के लिए होता है। लेकिन वो नाक में डाला कर कर नहीं लिखा है, केवल हुक लिखा है। लेकिन कुछ इंग्लिश वर्शंस में नोज, नोज के अंदर हुक को घुसाया कर कर लिखा है। लेकिन ये तो मुझे बहुत मजा आया। तो ये राजा को इस तरीके से लेके गया, तो ये भी आप समझ लो, ये राजा उधर जाकर मन फिराया। मन फिराकर परमेश्वर ने मनुष्य को वापस लाया। वापस जब लाया, मनुष्य इतना दीन और इतना नम्र हो गया कि 55 साल पूरे का पूरा उसने राजा के रूप में रहा। मतलब जब तक इस शरीर को आप नखेल, मुझे वो शब्द अच्छा लगा, नखेल नहीं डालते, वो नहीं आपका सुनेगा। जिस दिन नखेल निकाल दिया ना, और फिर अपना पुराना स्वभाव पर आ जाए। लेकिन अगर इस शरीर को आप नखेल डालेगा, बहुत काम की चीज है। मतलब इस शरीर के द्वारा हम प्रभु का बहुत सेवा कर सकते हैं, लेकिन आपको नखेल डालना पड़ेगा। जरा एक और वचन पढ़िए, नीति वचन 14 का 4। जहाँ बैल नहीं, वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। हाँ, बेल के बल से अनाज की बढ़ती होते है। मतलब बेल के अंदर बेल है, उस बेल को, उस ताकत को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब यही पापमय शरीर के द्वारा आपको पवित्र परमेश्वर का सेवा करना पड़ेगा। ये बलवा करने वाला शरीर को ही सेवा में इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। ये साफ साफ समझ लो। मतलब अब कोड़ा निकालो, इसको मारो, कूटो। पौलुस ने बोला, मैं तो मारता हूं, कूटता हूं, है ना। कोई दया नहीं है, और जो दया दिखाएगा ना, वो सेवा नहीं कर पाएगा। एक आदमी था, उनका नाम नहीं बोलना चाहता। वो आदमी अपना पत्नी को मारता था। तो किसी सेवक ने जाके बोला, ब्रदर ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, अपना पत्नी को नहीं मारना चाहिए। बोलता है, मेरा पत्नी मेरा शरीर है, मेरा शरीर को मैं काटता हूं, कूटता हूं। देखो कहां से कहां चला गया है। बाद में वो आदमी नॉर्थ में कहीं था, वो आदमी केरला चला गया। उसका बेटा बहुत अच्छा एक भक्त निकला। वो बहुत प्रभु का सेवा किया। अभी वो भी प्रभु के पास चला गया। लेकिन फिर भी उनका नाम लेना उचित नहीं है। तो मैं बता रहा हूं, मतलब गुस्से में बोला होगा, लेकिन ऐसा हुआ। ये आदमी भी भक्त आदमी था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसका ये एक प्रॉब्लम था, वो पत्नी को मारता था। पता नहीं ये सचमुच में ऐसे ही विश्वास करते थे कि नहीं, मेरा शरीर को मैं काटता कूटता हूँ। इस आदमी के बारे में मैंने दूसरा एक बात सुना। ये बाड़ा देने के लिए इसके पास पैसा नहीं था, और कहीं नॉर्थ में सेवा कर रहे थे। तो बाड़ा लेने के लिए आदमी आया और बोला, आज बिना बाड़ा का मैं जाएगा नहीं, 3 महीने का बाड़ा आपने नहीं दिया, या तो आप निकलो, लेकिन मेरा पैसा देकर निकलो। ये बहुत कुछ 50 साल पहले की बात होगा।
50 साल पहले सेवक लोग कितने मतलब मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम के द्वारा जीता था। तो इसने बोला आप बैठिए, मैं अभी पैसा लेके आता हूँ। और ये अंदर गया, दरवाजा बंद किया, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करने लगी। और ये बाहर बैठकर पूरा सुन रहा है इसका प्रार्थना, है ना। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, मेरे सामने मेरे दुश्मन के सामने आपका नाम के अपमान कैसा हो सकता है। तो ऐसा सब कर कर ये प्रार्थना कर, बोलते हैं आप भी मुझे चाहिए, आपका कौवा को बेचो। तो प्रार्थना जोर जोर से चल रहा है और ये आदमी उधर बैठकर पसीना बह रहा है। तब तक दरवाजा में एक खटखटाने का आवाज सुना। तो इसने आंसू आंसू सब पोंछ कर ये बाहर निकला है, कौन है। तो इसने क्या सोचा, वो बाड़ा देने वाला कुछ बोलने के लिए दरवाजा खोला होगा, क्योंकि इसने मेरा प्रार्थना सुना तो इसको उसको गुस्सा आया होगा, बुरा लगा होगा। लेकिन एक पोस्टमैन था, और पोस्टमैन बोला साहब कुछ पैसा आपको देना था। उन दिनों में टेलीग्राम क्या बोलते हैं उसको, मनी ऑर्डर, है ना। आज के जमाने के लोगों को उसका अनुभव नहीं होगा, आपको क्या बोलूं, जीपे ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा, है ना। तो उन जमाने में मनी ऑर्डर होता था, पोस्टमैन आकर पैसा घर में आकर देता था, एटीएम में जाना नहीं पड़ता था। तो वो आकर बोला सर ये 300 रुपया 400 रुपया जो भी है। 3 महीने का पूरा बाड़ा उसको दे दिया और बाकी पैसे इसने पॉकेट में रखा और उसको बोला अभी जा। तो ये आदमी एकदम से डर गया। वो बोला मैंने ऐसा प्रार्थना भी नहीं सुना और आपने इतना तुरंत स्वर्ग को नीचे उतार कर लाया। ये परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। और उसने बोला मैं समझ लिया, आप जानबूझकर मुझे पैसा नहीं दे रहा था, आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन अभी आज से मैं आऊंगा नहीं आपके पास, आपको जब चाहिए आकर दे दो, मैं आपसे बाड़ा लेने के लिए कभी नहीं आया। और वो आदमी वैसे ही जीने वाला आदमी था, लेकिन ये एक प्रॉब्लम, वो शरीर को मारता था। तो ये बात हमें समझ में आना चाहिए। अभी शरीर ऐसा है कर कर उद्धार के पहले ही प्रभु को पता है, और इसलिए प्रभु ने खुद इस दुनिया में आया। अगर शरीर से कुछ हो सकता था तो प्रभु उस हिसाब से उद्धार को बना सकते थे। प्रभु को पहले से ही मालूम है, प्रभु के लिए यह कोई नया बात नहीं। जरा पढ़िए रोमी 8:3 पढ़िए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, हाँ, देखो उसको शरीर के कारण व्यवस्था दुर्बल होकर ना कर सकी, मतलब शरीर शरीर इतना कमजोर है कि व्यवस्था कुछ कामयाबी पर नहीं लाते, मतलब कामयाब नहीं हो पा रहा है। व्यवस्था एकदम परफेक्ट है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं, लेकिन कमजोर शरीर को लेकर व्यवस्था कामयाबी पर नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं। यीशु मसीह कहता है मैंने तुमको उद्धार दे दिया, मैंने जो तुम्हारा कमजोरी है वो पूरे के पूरे मैंने खुद पूरा कर दिया। आगे बेटा थोड़ा उसको पूरा पढ़िए उस वचन को। उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हाँ, देखो ये परमेश्वर ने क्या किया, ठीक है भाई शरीर के वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है ना, व्यवस्था कामयाब नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरा पुत्र को भेजता हूं, इसी कमजोर शरीर में भेजता हूं। मेरा पुत्र शरीर के द्वारा कामयाब होगा तब व्यवस्था भी कामयाब होगी। व्यवस्था का सारे मांगों को प्रभु यीशु मसीह पूरा की, और व्यवस्था में ही ऐसा व्यवस्था है कि पापी के बदले पर पवित्र लहू बहाएगा तो सारों को मैं बचा सकता हूं। तो व्यवस्था का उसी नियम को लेकर यीशु मसीह ने उसको भी पूरा की, मतलब व्यवस्था भी कामयाब हो गया। लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा व्यवस्था कामयाबी पर आया, और व्यवस्था बोलता है यीशु मसीह को अब आप आगे देख लो, मेरा काम खत्म, मेरा मांग पूरा हो गया, मेरा मांग पूरा हो गया। तो यीशु मसीह के द्वारा
अब रोमी 8:1 में क्या लिखा है? अब जो मसीह में है उसके ऊपर दंड का आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था जो नहीं कर पा रहा था वो यीशु मसीह कर दिखाया, है ना। तो एक आदमी का पाप का वजह से सारे पापी बन गया, एक आदमी का पवित्रता का वजह से, आज्ञाकारिता का वजह से सारे बच सकते हैं। सारे पापी इसलिए हुआ क्योंकि उससे जन्म ली, इसलिए सारे तभी बच सकते हैं जब यीशु मसीह में जन्म ले। एक जन्म बिना पूछकर हुआ। आदम का बच्चा जब हमने बना, हमसे कोई पूछा नहीं, हमारा जन्म हो गया और हम पापी बन गए। लेकिन यीशु मसीह का बेटा जब बनना तब हमसे पूछा जाता है ना, और तब हम उद्धार पाएगा। भाई बहनों, मुझे सुनने वाले में से अगर कोई भी ये चिंता में, परेशानी में है कि इस पापमय शरीर में मैं तो पापी ही रहेगा, मैं नहीं बच सकते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी बात को जानते हैं, जानता था, जानते हैं, और इसलिए यीशु मसीह दुनिया में मनुष्य बनकर आया। आपको जो करना था, आपको जो दंड देना था और आपको जो करना था, तो सब कुछ यीशु मसीह ने कर दिया। अगर आप इस बात को समझकर यीशु मसीह पर अपना विश्वास, अपना ईमान लाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके पाप के बदले में क्रूस पर मरा और अपना पवित्र लहू इसलिए बहाया ताकि आपके पाप को धो सके, और तीसरा दिन इसलिए जी उठा ताकि आपको नया जीवन दे सके, आप उद्धार पाएगा। और उद्धार पाने के बाद आपके शरीर के कमजोरी रहेगा, लेकिन आपके आत्मा उद्धार पाने का वजह से कल परमेश्वर आपको एक नया शरीर देगी। तब तक आपको इसी शरीर में प्रभु का मन के अनुसार जीने के लिए प्रभु का स्वभाव भी आपको दिया है। तो आपके अंदर दो स्वभाव रहेंगे और उसका परेशानी जब तक जिंदा है तब तक रहेगा, लेकिन ये परमेश्वर जानता है ये परेशानी रहेंगी। और इसलिए प्रभु ने कहा, अगर कोई मुझसे कहता है मेरे अंदर पाप नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है और परमेश्वर को भी झूठा ठहरा रहा है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से आपको शुद्ध कर सकता है। मतलब अविश्वासी के लिए भी और विश्वासी के लिए भी, प्रभु का बेटा जो बना और प्रभु का जो बेटा नहीं बना, उन दोनों को प्रभु आशा दिया जाता है। प्रभु आपको सहायता करे। अगर आज रात आपको प्रभु का बेटा बनने का, बेटी बनने का इच्छा हो, प्रभु आपको पूरे तरीके से जानते हैं। आप बस अपनी बात अपने शब्दों में कह दो, प्रभु मैं पापी हूं। प्रभु सब कुछ जानता है। उसे कह दो, प्रभु मेरे पाप आपने लिया है, मैं विश्वास करता हूं, मैं आपको मेरे हृदय में स्वीकार करना चाहता हूं। अपना भाषा में, टूटा फूटा कोई भी भाषा में, मैंने जो बोला वो बस एक रेख रूपा है। अपना दिल बता दो प्रभु को, प्रभु आपके दिल के अंदर आएगा। स्पर्जन को जो खुशी हुआ वो खुशी आपको भी मिलेंगे, लेकिन स्पर्जन को जो दुख बाद में हुआ वो आपको नहीं आएंगे, क्योंकि आपको मालूम है ये शरीर जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक लड़ाई होगा। लेकिन जो स्वभाव प्रभु ने मुझे दिया है वो कामयाब अगर होना है, इस शरीर के ऊपर मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगी। प्रभु आपको सहायता करे, आपके मसीही जीवन एक जयवंत जीवन बने, आपका शरीर के ऊपर आप एक मालिक जैसा राज करें, उसको उसको जबरदस्ती प्रभु का सेवा के लिए उसके ऊपर दबाव डालकर आप प्रभु की इच्छा के अनुसार जी। प्रभु के नाम की मैं